नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप अपने यूरिक एसिड से परेशान हैं, दर्द से परेशान हैं, तकलीफ से परेशान हैं, सूजन से परेशान हैं, एक ऐसी दवा ढूंढ रहे हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को कम कर दे, आराम दे, तो एलोपैथी में तो जो दवा आती है उसका नाम है फेबुक्सोस्टैट। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स वो दवा खा रहे हों, लेकिन देखो जी, उस दवा के हैं साइड इफ़ेक्ट। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा रेगुलर लेनी चाहिए जो बिल्कुल फेबुक्सोस्टैट के जैसा काम करेगी और साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर आप समझदार हैं, आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस दवा को लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि भैया यूरिक एसिड क्या होता है। देखो जी, यूरिक एसिड है एक वेस्ट प्रोडक्ट। कहाँ से आता है? हम जो भी खाना खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, फल, सलाद, मिलेट्स, मील, सब कुछ ले रहे हैं, होल ग्रेन ले रहे हैं, ठीक है। तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में मिलेगा प्यूरिन। अब ये जो प्यूरिन है, ये जब हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यूरिक एसिड में। ये यूरिक एसिड है एक वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारी किडनी को शरीर से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन जब हमारी किडनी इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक नहीं पाती, या ऑलरेडी हमारे शरीर में ये वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रीअब्जॉर्प्शन भी होता है किडनी से, और इसका ऑलरेडी जो इकट्ठा होना है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये इकट्ठा होता है अलग अलग जगह पर, जोड़ों में इकट्ठा होता है, दर्द पैदा करता है, सूजन पैदा करता है, स्टिफनेस पैदा करता है। एक कमाल की बात जो आपको समझनी चाहिए, जो शायद आपको ना पता हो, कि देखो भैया, जो यूरिक एसिड आपको रिपोर्टों में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये वो यूरिक एसिड है जो हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है, जो जाकर जम गया है, जो दर्द, सूजन, तकलीफ पैदा कर रहा है, उस यूरिक एसिड का वो मार्कर नहीं है। और ये जो ब्लड में फ्लोइंग यूरिक एसिड है ना, ये यूरिक एसिड खाए हुआ, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो उसका सिर्फ 1/3 है। 2/3 हमारे शरीर में हो रही एक नेचुरल प्रक्रिया एजिंग की, जिसे हम सेल डेथ बोलते हैं, 2/3 यूरिक एसिड तो वहाँ से आ रहा है। यानी कि कितना भी प्यूरिन खा लो, कुछ भी खा लो जिससे यूरिक एसिड बढ़ता हो, तो भी आपके ब्लड में बढ़ने वाला यूरिक एसिड मात्र 1/3 होगा उसका। 2/3 शरीर में होने वाली सेल डेथ से आता है। तो इसका मतलब ये यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे शरीर को बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं फेंक पाती है, इसलिए होता है दर्द। तो भाई, अब इस वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है, ये दर्द पैदा करता है, तकलीफ करता है, आपको परेशान करता है, तो आप जब एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक दवा प्रेस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है फेबुक्सोस्टैट। ये एक सॉल्ट है, ब्रांड नेम अलग अलग तरह से आते हैं। ये फेबुक्सोस्टैट जो है ना, ये कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड दवा है यूरिक एसिड की, और मैं चाहता हूं आप इस दवा को लेना आज ही बंद कर दें। कारण हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। ध्यान से समझ लीजिए कि फेबुक्सोस्टैट लेने वाले सभी मरीजों के शरीर में तकलीफ़ें होने लग जाती हैं एक समय के बाद, और ये आपके लिवर को इम्पैक्ट करता है, आपके लिवर के अंदर तकलीफ़ पैदा करता है, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है। कई बार ये लिवर के फंक्शंस को कम कर देता है, जिसकी वजह से मरीज़ को पेट संबंधी परेशानी होती है। ये किडनी से यूरिन को कम कर लेता है। किडनी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये सॉल्ट उस नॉर्मल फंक्शनिंग को भी कम करता है। कई बार पेशाब में ब्लड भी आने लग जाता है, तकलीफ होने लग जाती है, मरीज को पेशाब रुक भी जाती है। अब देखिए, ना सिर्फ किडनी, ना सिर्फ लिवर, ये आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं हार्ट को भी इफेक्ट करता है। ये आपके हार्ट के अंदर कभी कभी स्टिफनेस भी पैदा कर सकता है। ये सॉल्ट आपके हार्ट, आपके लिवर, आपकी किडनीज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसीलिए एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं सही मात्रा में लेना चाहिए, एक पर्टिकुलर समय तक लेना चाहिए, इसका ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। पर भैया, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बार दवाई जब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दी तो लोग इसे लगातार लेते ही चले जाते हैं, डॉक्टरी परामर्श नहीं लेते, इसीलिए ये सारे साइड इफ़ेक्ट
दिखाई देते हैं। तो अगर आप बहुत लंबे समय से फेबुस्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए, या आपने हाल फिलहाल में अभी शुरू करी है और कुछ दिन लेने के बाद आपको यूरिक एसिड की तकलीफ़ों में आराम आ गया है, आपकी रिपोर्ट में यूरिक एसिड कम हो गया है, तो दोनों कंडीशन में मैं चाहता हूं कि आप फेबुस्टेट को बंद कर दें और आप शुरू करें वो दवा जो बिल्कुल फेबुस्टेट के जैसा काम करती है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उस दवा का नाम है एसिडम यूरिकम। देखो भैया, होम्योपैथी में यूरिक एसिड से ही दवा बनाई जाती है और उस दवा को हम एसिडम यूरिकम कहते हैं। शानदार दवा है, बेहद इफेक्टिव दवा है और बहुत सारे मॉडर्न होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस दवा को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये बोलें कि भैया होम्योपैथी वाले ना किसी भी चीज़ से दवा बना लेते हैं। अब देखो, यूरिक एसिड से भी दवा बना ली, कोई बात होती है? ये दवा काम भी करेगी? देखिए, ध्यान से समझिए, ये बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन है जिसको प्रॉपरली इसके सोर्स को लेकर इसे बनाया गया है। इस दवा को बनाने के लिए जो कि हमारे फार्माकोपिया के अंदर रूल्स मौजूद हैं, जो मेंशन्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दवा यूरिया से यूरिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद इस दवा को बनाया जाता है। यानी जो यूरिया मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है उससे हम यूरिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद लेबोरेटरी में एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे होम्योपैथी की ये दवा पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। अब सवाल उठता है किसे ये दवा लेनी चाहिए? भाई, अगर बहुत समय से आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ चल रहा है, आपकी वैल्यूज़ कम नहीं आ रही हैं, आपको अपने 6 एरियाज़ के अंदर पेन रेगुलरली मौजूद है, जैसे आपके जो पैर का अंगूठा है उसके आसपास, पैर के तलवे के आसपास, पैर के एड़ी में, आपके घुटने में, आपके कोहनी में, आपके कंधे में या आपकी रिस्ट में और फिंगर्स में, अगर 6 जगह पे आपको दर्द हो रहा है और इसके अलावा भी बैक में भी कहीं ना कहीं स्टिफनेस आ रही है और आपने रिपोर्ट कराई उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको एसिडम यूरिकम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हम जब भी एसिडम यूरिकम किसी मरीज़ को देना चाहेंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो सिम्टम दिखाई देगा वो है मॉर्निंग स्टिफनेस, कि सुबह मरीज़ को उठने के बाद स्टिफनेस ज़्यादा आ रही है, मरीज़ को उठने के बाद चलना मुश्किल पड़ रहा है, कोई भी चीज़ पकड़ना मुश्किल पड़ रहा है, जब मरीज़ उठ रहा है तो उसे वीकनेस महसूस हो रही है, उसके शरीर में पानी की कमी महसूस हो रही है, हर समय उसका शरीर गिरा गिरा महसूस हो रहा है, लैक ऑफ एनर्जी महसूस हो रही है, जो दर्द है वो काफ़ी समय से बने हुए आ रहे हैं, हल्का सा भी मूवमेंट से दर्द मरीज़ का बढ़ जा रहा है और मरीज़ को असहनीय दर्द है, वो दर्द ऐसा है कि बर्दाश्त से बाहर हो सकता है या फिर हर समय दुखन मरीज़ को बनी हुई रह सकती है। लेकिन दर्द और स्टिफनेस दोनों चीज़ें मरीज़ के अंदर ज़रूर मिलेंगी। हो सकता है उसके जोड़ों में स्वेलिंग भी आ रही हो, किसी पर्टिकुलर समय से आ रही हो, लेकिन उस स्वेलिंग के संग में मरीज़ को एक कदम रखना या चलना मुश्किल पड़ रहा हो, उसका मन कर रहा हो आंख बंद करें, पड़े रहें, हिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और आपके रिपोर्ट के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको एसिडम यूरिकम नाम की दवा रेगुलरली इस्तेमाल करनी चाहिए। अब देखो, एसिडम यूरिकम को इस्तेमाल करने की सही पोटेंसी है 200 पोटेंसी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग फेब्यूक्सोस्टैट नाम का सॉल्ट ले रहे थे वो एसिडम यूरिकम 200 नाम की दवा रेगुलरली कंज्यूम करना चालू कर दीजिए। ये दवा आपको सिर्फ 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट निहार मुंह रेगुलरली कंज्यूम करनी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप ये दवा रेगुलरली कम से कम 8 हफ्ते तक कंज्यूम करिए। जो लक्षण मैंने बताए, अगर ये लक्षण आपको आ रहे हैं तो आपको ये दवा ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप फेब्यूक्सोस्टैट नाम की दवा ले रहे थे तो भी मैं चाहता हूँ उस दवा को बंद करके इस दवा को लेना शुरू कर दो, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कितने समय तक लेनी चाहिए? मैंने क्या बताया, 8 हफ्ते तक लेनी चाहिए। अगर 8 हफ्ते में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, आप इस दवा को बंद कर सकते हैं या फिर किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाकर इस दवा के संग में कोई और दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि देखो भैया, फेब्यूक्सोस्टैट एक ऐसा सॉल्ट है जो ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका होम्योपैथी में इसकी बजाय एक बड़ा बढ़िया ऑल्टरनेट है, इसका नाम है एसिडम यूरिकम, जो कि खुद यूरिक एसिड से बनाई गई दवा है। बहुत बढ़िया काम करती है, बेहद इफेक्टिव है और अगर हम इसे रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे 8 हफ्ते के अंदर हमें बेहद अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं, दवा से फ़ायदा हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस दवा के बारे में नहीं पता था या कोई फेब्यूक्सोस्टैट ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर रहा है,
आप जनहित में उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। अगर मुझसे परामर्श की आवश्यकता हो, आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मेरे स्टाफ से बात करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।